नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में आप सभी के लिए अच्छी खबर है, या कह लीजिए कि हाई कोर्ट वाले मैटर में बहुत अच्छी खबर है। 20 दिसंबर को सुनवाई हुई थी और हमने आप सभी को बताया था कि नेक्स्ट डेट लगा दी गई है और नेक्स्ट डेट पर मैटर दोबारा से सुना जाएगा, लेकिन उसके पहले पहले जवाब दाखिल हुआ रहेगा तभी। फिलहाल में यहाँ पर जवाब दाखिल कर दिया गया है। लेखपाल भर्ती में भले ही थोड़ा समय मांगा गया हो आयोग की तरफ से, शासन से, लेकिन लेखपाल भर्ती का रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है और जनवरी के मंथ में कई रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसमें एक रिजल्ट आपकी भर्ती का भी होगा। इसके पहले 13 दिसंबर वाले कोर्ट ऑर्डर में रिजल्ट डिक्लेरेशन पर रोक लगाई गई थी। रिस्पोंडेंट नंबर 4 को ये निर्देश मिला था हाई कोर्ट की तरफ से। अब उसमें ये नहीं बोला गया था कि डीबी के लिए रिजल्ट आप डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर फाइनल रिजल्ट ही आप नहीं दे सकते। वहाँ पर सीधे सीधे केवल इतना लिखा गया था कि आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में। इस वजह से आप कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर आपका नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले डीबी के लिए ही रिजल्ट आना है, लेकिन डीबी के लिए भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है या फिर अभी नहीं किया जा सकता है। फिलहाल में आप यहाँ पर देखेंगे तो कंप्लायंस एफिडेविट फाइल टुडे इज टेकन ऑन रिकॉर्ड, यानी कि अनुपालन शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है और इसे रिकॉर्ड में भी ले लिया गया है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि याची पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से समय मांगा गया है कि हम भी जवाब लगाना चाहते हैं। और आगे आप देखेंगे उनको 2 वीक्स यानी 2 सप्ताह का टाइम दिया गया है और 2 सप्ताह के बाद की डेट लगा दी गई है 5 जनवरी 2024 की। और आप सभी जानते हैं कि आज से हाई कोर्ट बंद है, 2 जनवरी तक संभवतः हाई कोर्ट बंद है और उसकी तुरंत बाद देखेंगे तो यहाँ पर डेट भी लग गई है। यानी वैसे भी आप देखेंगे तो इधर जो है लगभग 10, 11, 12 दिन सुनवाई नहीं हो पाती और इन्हीं छुट्टियों के दिन में ये समय मिल गया है पिटिशनर के एडवोकेट को, अधिवक्ता महोदय को। यानी कि यहाँ पर आपको वैसे भी इंतज़ार करना होता हाई कोर्ट की छुट्टियाँ होने की वजह से, और ये छुट्टियाँ, ये समय जो है चला गया है पिटिशनर के अधिवक्ता महोदय को कि वे भी अपना जवाब लगा देंगे, रिज्वाइंडर एफिडेविट दाखिल कर लेंगे। तो इससे यहाँ पर यह हो गया कि आपके समय की बचत हो गई। आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन और भी लिखा हुआ है, इंटरिम ऑर्डर ऑलरेडी ग्रांटेड शैल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द मीन टाइम। इंटरिम ऑर्डर यानी अंतरिम राहत जो दिया गया था इसके पहले, उसको नेक्स्ट डेट तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो इंटरिम ऑर्डर क्या मिला था नेक्स्ट, इसके पिछले वाले कोर्ट ऑर्डर में तो आप देखेंगे वहाँ पर ये बोला गया था कि आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसी ऑर्डर को एक्सटेंड किया गया है। मतलब यहाँ पर 5 जनवरी 2024 तक आपकी भर्ती में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। और ये आप देखेंगे कि 20/12/2023 की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी बोला गया है कि लेट द मैटर बी लिस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड ऑन 5 जनवरी 2024। और आप सभी जानते हैं कि मैटर भले ही एडिशनल में लिस्टेड हो, इवन आप देखेंगे 59 सीरियल नंबर पर होने के बावजूद भी, भले ही सुनवाई में या आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जवाब दाखिल होने से फिर नेक्स्ट डेट पर सुनवाई हो सकेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी नेक्स्ट डेट यानी 5 जनवरी 2024 को या फिर उसके बाद अधिकतम एक डेट और लगनी चाहिए और ये मैटर फाइनल हो जाना है। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि आपकी भर्ती की ही डीबी लगने वाली है लेखपाल भर्ती के तुरंत बाद। लेखपाल भर्ती का रिजल्ट अभी भी बिल्कुल 100% चांस है कि इसी महीने देखने को मिल जाए, लेकिन इस महीने में भी लास्ट तक ही देखने को मिलेगा, यानी 27, 28 या 28, 29, 30 में ही देखने को मिलेगा। उसके पहले की उम्मीद बहुत कम है। लेखपाल भर्ती कंप्लीट होने से ये फ़ायदा रहेगा कि उसके बाद फिर आयोग फिर बाकी की भर्तियों पर काम करेंगे और जिसमें प्रायोरिटी से आपकी भर्ती पर काम होना है। इसके अलावा भी और भी कुछ पुरानी भर्तियां हैं जिनके रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं, जिसमें मंडी परिषद की भर्ती है, एएसओ की भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट 1262 की वैकेंसी है, वन दरोगा वाले भर्ती के अभ्यर्थी है उनका भी फिजिकल होना है, लेकिन डीबी केवल और केवल आपकी भर्ती में होना है। पीईटी 2023 का भी रिजल्ट डिक्लेयर होना है। जनवरी के मंथ में कोई भी एग्ज़ाम लगने की उम्मीद कम है, बहुत कम है। एग्ज़ाम अगर लगना भी होगा तो फरवरी से ही एग्ज़ाम लगने की उम्मीद है और फरवरी में आपके डीबी होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेखपाल भर्ती में ज़्यादा अभ्यर्थी थे, इवन आप देखेंगे टोटल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 30,000 पहुँच चुकी है। पहले 27,000 समथिंग अभ्यर्थी ही डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे और आपकी भर्ती में लगभग 10 से 12,000।
यानी कि 15 से 20 दिन में अगर उसमें कुछ बीच में गैप होता है तो अधिकतम 1 महीने में आपकी डीबी करा ली जाएगी। जैसे लेखपाल भर्ती में आप देखेंगे तो बीच बीच में काफ़ी गैप भी किया गया था, इस वजह से 19 सितंबर से लेकर के 30 नवंबर तक डीबी चली थी। लेकिन आपकी भर्ती में अभ्यर्थी कम है, लगभग लेखपाल भर्ती के लगभग 1/3 अभ्यर्थी, तो लगभग 1/3 समय भी लगना चाहिए। तो अधिकतम 20 दिन, मेरे हिसाब से 20 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कंप्लीट रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी आपके न रहे। जैसे डिग्री वगैरह आप निकलवा लीजिएगा, अगर डिग्री अगर आपके पास ना हो, कोई करेक्शन वगैरह करवाना हो तो या तो आप पहले करवा लेते हैं या फिर आप बाद में करवाइएगा, क्योंकि बिल्कुल डीबी लगने वाली हो उस समय करेक्शन करवाने के अगर आपका करेक्शन नहीं हो पाया तो भी आपको दिक्कत होगी। तो करेक्शन आप बाद में भी करवा सकते हैं, बशर्ते आप वहाँ पे एफिडेविट लगा लीजिएगा कोई अगर त्रुटि छोटी मोटी हो। और जो कुमारी लगा रहता है बाद में फिर हट जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये कोर्ट ऑर्डर कल ही साइट पर आ गया था, बट आप सभी को अपडेट नहीं दे पाए थे। और आप सभी जानते हैं कि जैसा कि सचिव सर से यह आश्वासन मिला हुआ था पहले भी कि आपकी भर्ती हम बहुत जल्दी पूरी करेंगे, फरवरी तक के लिए बोला गया था उनकी तरफ से। डीबी समाप्त होने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा फाइनल रिजल्ट आने में, हो सकता है कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। जैसा कि आप देखेंगे लेखपाल भर्ती में तो उतना भी समय नहीं लगने वाला है, तो हो सकता है कि आपकी भर्ती में भी समय बहुत कम लगे। संशोधित आंसर की के लिए आप सभी परेशान मत होइएगा, संशोधित आंसर की आपकी तभी देखने को मिल जाएगी जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना होगा, उसके कुछ दिन पहले, या फिर हो सकता है कि एक साथ भी देखने को मिल जाए। लगातार आयोग की तरफ से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जो भी पहले जिस तरह से पहले प्रोसेस होते थे तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि संशोधित आंसर की और उसी के साथ तुरंत उसी के साथ में रिजल्ट देखने को मिल जाए। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, और आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।